इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने अपनी शहजादी का निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमा दिया। फरमाया अली तेरे पास कोई ऐसी रकम मौजूद है जो खातून जन्नत का हक महर अदा कर सके? अर्ज कर दिया मेरे आका मेरे पास कोई माल नहीं, दिरहम नहीं, दिनार नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरे जवाहिरात नहीं, मालो मता कोई भी शय मौजूद नहीं। मेरे आका मेरे पास एक जीरा मौजूद है जो मैदान जंग में मैं इस्तेमाल किया करता हूँ। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दात अक़दस ने इरशाद फरमा दिया अली शेर खुदा जाओ मदीने के बाजार में इसको बेच के ले आ जाओ। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपका निकाह है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के बाजार में तशरीफ ले गए। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हो गई। आपने फरमाया अली किस गर्ज से आए हो, जीरा क्यों लेके आए हो? अर्ज कर दिया उस्मान मेरा निकाह इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी से है। मैं ये जीरा बेचने के लिए आया हूँ, इसे फरोख्त करने के लिए आया हूँ ताकि मेरे पास रकम हो जाए, मैं खातून जन्नत का हक महर अदा कर सकूं। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जीरा खरीद ली। इसके बाद जीरा भी वापस फरमा दी और रकम भी दे दी। फरमा दिया जाओ अली खातून जन्नत का निकाह हो, खातून जन्नत की शादी हो, खातून जन्नत का ब्याह हो और उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का पैसा हो, उस्मान का माल खर्च हो जाए। उस्मान इस पे बड़ा राजी है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने सहाबा में से एक सहाबी को बुलाया। फरमाया कि जाओ उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के पास चले जाओ, उससे जाके कहो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह है। मेरी शहजादी के लिए मशकीज़ा खरीद के लाए, चक्की खरीद के लाए, बाजूबंद खरीद के लाए, गदेले खरीद के लाए। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हो रहा है। वो खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी शहजादी के निकाह के बाद खातून जन्नत से मुलाकात के लिए तशरीफ लाए। दरवाजे पे आके दस्तक दे दी। मेरी लख्ते जिगर नूरे नजर खातून जन्नत फातिमा ज़हरा तेरा अब्बा इमामुल अंबिया नबियों का सरदार तुझसे मुलाकात करना चाहता है। क्या नबियों के सरदार को अपनी बेटी के घर में दाखिल होने की इजाजत है? इमामुल अंबिया अपनी सोनी उम्मत को सबक दे रही हैं, तालीम दे रही हैं। आज तू मेरे घर चला गया, मैं गेट में तेरे घर चला गया, पूछने वाला कोई नहीं। मुसलमान का घर है, इस्लाम वालों का घर है, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का घर है। बड़ा इस्लाम का हैजा है, बड़े इस्लाम के थम बने हुए हैं, बड़ा सुकून बना हुआ है, लेकिन पर्दे का पता कोई नहीं। आओ मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दात अक़दस अपनी उम्मत को, प्यारी प्यारी उम्मत को, सोनी सोनी उम्मत को तालीम दे रही है। इमामुल अंबिया खातून जन्नत के दरवाजे पे तशरीफ फरमा है और फरमा रही है लख्ते जिगर और मेरी बेटी और मेरी शहजादी खातून जन्नत, क्या नबियों के सरदार को इमामुल अंबिया को तेरे घर में दाखिल होने की इजाजत है? खातून जन्नत ने अर्ज कर दिया मेरे अब्बा मेरे घर में दाखिल होने की इजाजत कोई नहीं। मेरे घर में दाखिल होने से पहले और नबियों के सरदार और सुल्तानुल अंबिया अपनी शहजादी के घर में दाखिल होने से पहले रहमत वाली चादर अंदर फेंक दीजिए।
इजाजत हुई। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने दरियाफ्त फरमा लिया, सवाल फरमाया, पूछा बेटी आज खिलाफ आदत मेरी चादर तलब क्यों की? अर्ज कर दिया मेरे अब्बा बड़ी नादारी है, बड़ी मुफलसी है। और बद का आलम ये है तुम्हारी शहजादी के पास, नबियों की सरदार की बेटी के पास इतना कपड़ा पूरा मौजूद कोई नहीं, अच्छे तरीके से पर्दा करके अपने अब्बा के सामने हाजिर हो सके। अर्ज कर दिया मेरे अब्बा आप तशरीफ फरमा हो जाएं, थोड़ी सी मोहलत दें, इजाजत दें, मैं अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज अदा कर लूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने इजाजत फरमा दी। लगते जिगर इजाजत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस की निगाहों के सामने, निगाह नबूवत के सामने खातून जन्नत मुसल्ले पे तशरीफ फरमाए, नमाज के लिए क़याम करती हैं, गिर पड़ती हैं, फिर खड़ी हुई, फिर गिर पड़ी, 3 मरतबा ऐसे ही हुआ। सलाम के बाद मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने दरियाफ्त फरमाया, सवाल फरमाया बेटी क्या बात है, कोई दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, मुझे मुत्तले क्यों ना किया, इतला क्यों ना दी? अर्ज कर दिया मेरे अब्बा ना कोई बीमारी है, ना कोई दुख है, ना कोई तकलीफ है। 3 दिन गुजर गए, खातूने जन्नत ने खाने की शक्ल नहीं देखी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरियाए कर्म जोश में आया, अल्लाह की बारगाह में झोली फैलाई। इमामुल अंबिया की दुआ हो, अल्लाह की बारगाह में कबूल कैसे ना हो। दुआ के इख्तिताम पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस ने इरशाद फरमाया, लख्ते जिगर जरा जा नमाज उठाओ। खातून जन्नत ने जैसे ही जा नमाज उठाया, नीचे देखती हैं सोना चांदी मौजूद है। फरमाया बेटी जितना जी चाहे उठा लो, ऐशो इशरत खरीदो, दुनिया की मुसर्रतें खरीदो, दुनिया की खुशियां खरीदो, लेकिन ख्याल करो, एक बात सुनो, इमामुल अंबिया का फरमान सुनो, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में इसका हिसाबो किताब जरूर किया जाएगा। कोई माँ का लाल, कोई मुफक्किर, कोई मुहद्दिस, कोई प्रोफेसर ये साबित नहीं कर सकता कि खातूने जन्नत ने मोहब्बत की निगाह से भी उस माल को देखा हो, बल्कि उसके थूक दिया, नफरत की निगाह डाली, वापस मुसल्ला जा नमाज डाल दी और अर्ज कर दिया मेरे अब्बा दुनिया की भूख मंजूर है, दुनिया के फाके मंजूर है, दरख्तों के पत्ते चबाना मंजूर है, सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदगी मंजूर कोई नहीं। ऐ काश हमारी समझ में ये बात आ जाए। आज का मुसलमान तो कहता है ए जहां मिठा अगला जहां क्या निठा। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों से कहो ना भाई मरना भी है, मौत भी आनी है, ख्याल करो, किसी पे जुल्म ना करो, किसी के साथ ज्यादती ना करो, किसी का हक असब ना करो। कहते हैं अगला जहां जब आएगा देखी जाएगी, वाकई देखा जाएगा जब तुझे मुझे बचाने वाला कोई ना होगा। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी बड़ी आबदा ज़ाहिदा मुत्तकिया परहेज़गारा, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमा दिया खातून जन्नत नबी की शहजादी जाओ दरबार सालत में चली जाओ, तुम्हारे अब्बा के दरबार में आज गुलाम आए हैं, बड़ी बांदियां आई हैं, जाओ गुलाम मांग के ले आओ, बांदी मांग के ले आओ। खातूने जन्नत तशरीफ लाई, अब्बा मसरूफ थे, इमामुल अंबिया मसरूफ थे, शर्म के मारे बयान न कर सकी, हुस्नो जमाल का पैकर है, शर्म का पैकर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी बड़ी शर्म हया वाली माई, कितना शर्म अता फरमाया। इमामुल अंबिया की शहजादी है, अब्बा से बयान न कर सकी, यूं ही वापस आ गई। लेकिन मुसलमानों, बाप अपनी बेटियों की निगाहों को समझ जाती हैं, बेटियां अपने बाप की मंशा को समझ जाती हैं। इमामुल अंबिया तशरीफ लाए और आके फरमा दिया लख्ते जिगर मैं समझ गया था मेरी बेटी किसी काम से आई थी, कि कोई गरज लेके आई थी, लेकिन शर्म के मारे बयान न कर सकी। अर्ज कर दिया अब्बा नहीं नहीं। इमामुल अंबिया ने फरमा दिया बिल्कुल मैं समझ गया था, तेरी निगाहें बतला रही थी
थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, अर्ज कर दिया और नबियों के सरदार इमामुल अंबिया खातूने जन्नत गुलाम बांदी मांगने आई थी। आप इसके हाथ देखो, चक्की चला चला के हाथ की हथेलियां घस गई। आप इसका कांधा देखो, मशगीजे में पानी भर के लाती है, कांधे का चमड़ा घस गया। आपकी खिदमत में आई थी। मैले कुचैले कपड़े रहते हैं झाड़ू के लिए, बर्तन की सफाई के लिए, घर के काम काज के लिए। बांदी तलब करने आई थी, गुलाम तलब करने आई थी, लेकिन शर्म के मारे बयान न कर सकी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमा दिया, लख्ते जिगर उस वक्त बयान कर देती, अब तो मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तमाम के तमाम गुलाम बांदियां तक़सीम फरमा दी। हुजूर ने फरमाया, लख्ते जिगर आपको ऐसे कलिमात ना फरमा दूं कि जो दुनिया में भी काम आए और क़यामत के दिन भी काम आए। अर्ज कर दिया, मेरे अब्बा बिल्कुल आप सही फरमा रहे हो, आप इरशाद फरमा दीजिए, मुझे गुलाम की जरूरत नहीं, बांदी की जरूरत नहीं। हुजूर ने फरमाया, हर फर्ज नमाज के बाद सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 33 मर्तबा पढ़ लिया कर, अल्लाहु अकबर 34 मर्तबा पढ़ लिया कर। अल्लाह पाक दुनिया में तेरे काम ऐसे फरमा देंगे जैसे कोई नौकर चाकर खादिम तेरे घर के सारे काम करके चला गया हो। और कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह में तेरे लिए जज़ा बनेगा, इतना बड़ा ज़ख़ीरा आखिरत बनेगा कि आज हमारी तसव्वुर में ये बात नहीं आ सकती। अल्लाह पाक कामयाबी ही कामयाबी अता फरमाए। खातून जन्नत ने अर्ज कर दिया, मेरे अब्बा मुझे गुलाम की जरूरत नहीं, मुझे मजदूर की जरूरत नहीं, मुझे बांदी की जरूरत नहीं, नौकर खादिमीन की जरूरत नहीं। मेरे अब्बा आपने बहुत अच्छा इरशाद फरमा दिया, मैं हमेशा इन्हीं पे अमल किया करूंगी। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पाक दरबार है, दरबार रिसालत है। इमामुल अंबिया की खिदमत में एक बूढ़ा काफिर मुसाफिर आया, आके अर्ज करने लगा, नबी अल्लाह मैं बूढ़ा भी हूँ, मुसाफिर भी हूँ, मुसलमान भी कोई नहीं, मैं हूँ भी कुफर की हालत में, कुफर के आलम में हूँ, मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन मेरे आका और नबियों के सरदार मैंने आपके अखलाक के बारे में बड़ा सुना है, इसलिए आपके दरबार में आया हूं। और मेरे आका इमामुल अंबिया फरमा दीजिए, मैं बड़ी दूर का सफर करके आया हूं, मेरा सफर भी बड़ा दूर का है, मैं एक ऊंट का सवाल करता हूं ताकि मेरा सफर आराम से हो सके। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस ने यह नहीं इरशाद फरमाया कि जब तू है भी काफिर हमारे दरबार में क्या लेने आया है, दरबार रिसालत में क्या लेने आया है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर ऐलान फरमा दिया, कौन है जो आज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सवारी पेश करे, कल क़यामत के दिन मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आला किस्म की सवारी का वादा फरमाता हूँ। हजरत उबादा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, अर्ज कर दिया, मेरे आका आप किसी और से सवाल ना करें, मैं अपना ऊंट आपके लिए पेश करता हूँ। इसके बाद ये बूढ़ा मुसाफिर कहने लगा, नबी अल्लाह मेरे पास कपड़ा भी कोई नहीं, आप कपड़ा भी अता फरमा दे। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने फिर खड़े होकर ऐलान फरमा दिया, कौन है जो मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को, नबियों के सरदार को, सुल्तानुल अंबिया को कपड़ा अता करे, कल क़यामत के दिन जन्नत में नबियों का सरदार इमाम अंबिया आला किस्म के जोड़ों का वादा फरमाता हूं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी चादर पेश कर दी। अब ये काफिर मुसाफिर फिर खड़ा हुआ, मेरे आका मैं तो भूखा भी हूं, भूख भी बड़ी लगी है, आप मेरे लिए खाने का भी इंतजाम फरमा दें। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने यह इरशाद फरमाया,
कि चलो हमने तेरे 2 सवाल पूरे कर दिए, अब हमने कौन सा होटल खोल रखा है, हम तेरे लिए खाना कहां से लाएं, कहीं किसी और दरवाजे पे चला जा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से लोगों ने, सहाबा की जमात ने सवाल कर दिया। अम्मा आयशा सिद्दीका इमामुल अंबिया के अखलाक हसना के बारे में फरमा दीजिए। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमा दिया, लोगों काना खुल्कुहुल कुरान, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? तमाम का तमाम कुरान मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना से भरा पड़ा है। सहाबा गरीब हैं, नादार हैं, मुफलिस हैं। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बूढ़े काफिर मुसाफिर का हाथ पकड़ा और कहा कि आओ मैं एक तुम्हें दरवाजे पे लेके चलता हूं, वहां से कुछ ना कुछ खाने को जरूर मिलेगा। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे पे आके आवाज लगा दी, या अहली बैति रसूलिल्लाह अनुतइमू फी सबीलिल्लाह। और नबी की लख्ते जिगर खातून जन्नत अहले बैत, बूढ़ा काफिर मुसाफिर आया, अल्लाह नाम पे खाने का सवाल करता है। खातून जन्नत ने आवाज फरमा दी, मेरे हसनैन करीमैन के चेहरे तो देखो भूख की वजह से जर्द पड़ गए, लेकिन साथ ही आवाज आई, भूखा नहीं जाने दूंगी। ये खातून जन्नत की चादर ले जाओ, शमऊन यहूदी के पास गिरवी रख दो, उससे गल्ला लेके आओ, खाना बना के जरूर खिलाऊंगी। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, शमऊन यहूदी गल्ला भी तोल रहा है, रो भी रहा है। हजरत सलमान फारसी ने सवाल किया, तुझे क्या हुआ, रोता क्यों है? अर्ज कर दिया, ओ सलमान फारसी, मेरी किताब ने तस्दीक कर दी, आखिरुज़्ज़मान नबी इमामुल अंबिया महबूबे किब्रिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में एक बूढ़ा काफिर मुसाफिर आएगा। दरबार रिसालत में खाने पीने को कोई शय मौजूद ना होगी, फिर उसकी इमामुल अंबिया की शहजादी के दरवाजे पे आएगा, उसके घर में भी कुछ खाने पीने को ना होगा। खातून जन्नत अपनी चादर पर्दे वाली गिरवी रख के गल्ला मंगा के उसके लिए खाना बनाएगी। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शमऊन यहूदी कहने लगा, जल्दी कर, ये गल्ला किसी और के हाथ खातून जन्नत के घर भेज दे, मुझे लेके चल। हजरत सलमान ने फरमाया, कहां लेके चलो? अर्ज करने लगा, मुझे दरबार रिसालत में लेके चल, मैं जल्दी जल्दी कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के एक अमल ने एक काफिर को मुसलमान कर दिया। आज हम मुसलमान हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। आज हमारी शक्ल, हमारी सूरत, हमारा कौल, हमारा फेल, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारी शादी, हमारा मरना, तमाम का तमाम दुनियावी रसूमात, हिंदुओं की रसूमात अंग्रेज के तरीकों से भरा पड़ा है। हमारी इन सूरतों को, शक्लों को देख के आज कोई काफिर मुसलमान नहीं हो सकता। मैंने अर्ज किया था पहले भी कई मर्तबा, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा एक स्टेशन पे टिकट लेने के लिए तशरीफ ले गए, सफर के लिए आपको जाना था। टिकट देने वाला गैर मुस्लिम था। आपने जब यूं हाथ बढ़ाया, उस टिकट देने वाले की नजर गैर इरादी तौर पे मौलाना के चेहरे पे पड़ी। मौलाना के चेहरे को देख के उसको पसीने आ गए और अर्ज करने लगा, मौलाना ठहरना, मैं परली तरफ से आके आपकी खिदमत में टिकट पेश करूंगा, मुझे आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू भी करनी है।
मौला ने फरमाया भाई अच्छी बात है, आओ गुफ्तगू कर लो। हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा मौलाना ये लो गाड़ी का टिकट, मैंने आपको गाड़ी का टिकट दिया, आप मुझे जन्नत का टिकट अता फरमाएं, मैं कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के इस्लाम कबूल करता हूं। मौलाना ने फरमाया अच्छा बहुत अच्छी बात है, तूने इस्लाम कबूल किया, लेकिन पहले ये बता तूने देखा क्या, किस चीज को देख के तेरा जहन कैसे बना इस्लाम की तरफ, यक तुझे मुसलमान होना कैसे याद आया? अर्ज करने लगा मौलाना मैंने आपके चेहरे को देखा, मैंने आपका दीदार किया, मेरे जहन में ये बात आई वो रब कितना सोना होगा, कितना बड़ा हसीन होगा, वो मालिकुल मुल्क खुद कितना बड़ा होगा जितने इतना सोना चेहरा बनाया। और मेरे दिल ने ये फैसला कर लिया आप शाह सैयद खानदान से हो, आपको अल्लाह ने इतना सोना चेहरा अता फरमाया, आप सही आलिम दीन हो। मेरे दिल ने ये फैसला कर लिया इतना सोना चेहरा कभी झूठ नहीं बोल सकता। मौलाना जल्दी करो मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के इस्लाम कबूल करता हूं। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक एक वक्त में तीन तीन काम फरमाने वाली, एक हाथ से मजदूरी वाली चक्की चला रही है, एक हाथ से हसनैन करीमैन का झूला झूला रही है, जुबान से अल्लाह के कुरान की तिलावत फरमा रही है। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने पहले भी अर्ज किया था अपने दामादों से कितना प्यार था, हज़रत उस्मान से कितना प्यार था, हजरत अली से कितना प्यार था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन और तशरीफ लाए, खातून जन्नत से आके फरमाया अली किधर हैं? अर्ज किया मेरे अब्बा हमारी बहस हुई थी, हजरत अली नाराज हो गए और घर से चले गए हैं, नाराजगी का इजहार फरमा के गए हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी को भेजा कि जाओ तलाश करके ले आओ अली किधर है। पता चला कि अली एक मस्जिद में जमीन पे लेटे हुए हैं, मट्टी पे लेटे हुए हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तशरीफ लाए और हजरत अली का दामन पकड़ के फरमाया या अबत तुराब खड़ा हो जा मट्टी के बाद। अर्ज किया मेरे आका आप क्यों तशरीफ ले आए, मुझे बुला लिया होता। हुजूर ने फरमाया जल्दी घर आ, हाजिर खिदमत हुए। आपका झगड़ा हुआ है खातून जन्नत से? अर्ज किया जी हाँ। हमारे यहाँ तो फौरन अदालतों में चल पड़ते हैं, चलो थाने में चलेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, केस करेंगे। हमारी बेटी से लड़ पड़ा, फौरन अपनी बेटी का घर उजाड़ने चल पड़ते हैं। लेकिन आओ खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अब्बा से इमामुल अंबिया की जाते अक़दस से सीख ले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी सोनी उम्मत को तालीम दे रही हैं, बेटियों का घर उजाड़ा नहीं जाता बल्कि बसाया जाता है। इमामुल अंबिया हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से प्यार फरमा रही हैं। एक पहलू में हजरत अली मौजूद है, दूसरे पहलू में खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों से प्यार फरमा रही हैं, दोनों को बोसे दे रही हैं। इसके बाद इमामुल अंबिया दोनों को लेके लेट गए। इसके बाद मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने अपने दामाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ थामा, इधर से खातून जन्नत का हाथ थामा, दोनों के हाथ मिला दिए। इसके बाद मुस्कुराते हुए फरमा दिया तुम भी मुस्कुरा दो, अल्लाह ने तुम्हारी सुलह फरमा दी। दीन में इस्लाम में तमाम की तमाम बातें मौजूद हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी शहजादियों के निकाह फरमा के दिखाए कि शहजादी का निकाह, बेटियों का निकाह किस अंदाज से किया जाता है और किस अंदाज से उनको साजो सामान दे के रुखसत किया जाता है।
कुछ सूफी लोग तो अपनी बेटियों का साजो सामान भी खा जाते हैं, हिस्सा भी खा जाते हैं, कहते हैं जी हिस्सा होता नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने अपनी सोनी उम्मत को तालीम दी है कि शहजादियों को, बेटियों को अपने घर से खाली ना भेजो, उनको कुछ ना कुछ दे के बंदा रुखसत करे, ये बेटियों का हक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटों का भी हक बयान फरमा दिया, बेटियों का भी हक बयान फरमा दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस ने तमाम तालीमात उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बयान फरमा दिया। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार है, मर्जुल मौत है, आखिरी बीमारी है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमा दिया, अली एक दिरहम मौजूद है, जाओ मदीना मुनव्वरा के बाजार में चले जाओ, मेरे लिए एक अनार खरीद के ले आओ, मुझे अनार की बड़ी जरूरत है, अनार खाने को बड़ा दिल करता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के बाजार में तशरीफ ले गए, अनार खरीद के अभी मदीने के बाजार से गुजर रहे हैं। एक साइल मिला, एक फकीर मिला। अली जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, यही अनार अल्लाह नाम पे सदका फरमा दो। हम भी मुसलमान हैं और इंसान का फितरी तकाजा ये होता है, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चाहिए था, फरमाते भाई मेरी तो घरवाली ज़ौजा मोहतरमा बड़ी बीमार है और ये एक ही अनार है और कोई शय खाने पीने को भी नहीं, तुझे कैसे दे दूं? लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सदका फरमा दिया। साइल ने सदके का सवाल किया, यही अनार सदका कर दो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सदका फरमा दिया। फकीर जज़ाकुमुल्लाह कहता हुआ रुखसत हो गया। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर तशरीफ लाए। खातून जन्नत ने अर्ज कर दिया, ओ अली शेर खुदा अनार लेने के लिए भेजा था, लाए नहीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा दिया, इमामुल अंबिया की शहजादी, मैं अनार खरीद के मदीने के बाजार से गुजर रहा था, एक साइल मिला, एक फकीर मिला, जज़ाकुमुल्लाह कह के सवाल किया, वो अनार तो मैं अल्लाह नाम पे सदका कराया हूं। अब तो खातून जन्नत नाराज हो जाती और नाराजगी का इजहार फरमाती और कहती कि मैं बीमार हूं, आपने वो अनार क्यों सदका किया है? घर में और कोई शय खाने पीने को मौजूद कोई नहीं। लेकिन आज हम ऐसा ना करें, अगर ऐसा कर देंगे तो बीवी कहेगी शाम को रोटी नहीं मिलेगी, होटल पे जाना पड़ेगा। वो कहेगी चलो ज्यादा नहीं तो महीने की रोटी तेरी बंद कर देती हूं। हमारी तालीमात जो ऐसी है, बाप भी अपनी बेटी को, माँ भी अपनी बेटी को यही तालीम देती है। उधर शोहर की यही तालीम होती है कि तुम घर में झगड़ा रखना, फसाद रखना, लड़ाई रखना, मुसलमानों वाले काम कभी ना करना। ये हमारी इस्लामी अदालतें हैं, मुसलमानों का मुल्क है। अगर हमारी ये अदालतों के ये झगड़े किसी गैर मुस्लिम की तरफ जाएं तो वो क्या कहेंगे, ये मुसलमान है जो हर तरफ शोहर भी लड़ता है, बीवी भी लड़ती है, बहन भी लड़ती है, फसाद ही फसाद है, झगड़ा ही झगड़ा है। क्या इस्लाम इसी को कहते हैं? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं, खातून जन्नत वो अनार तो मैंने सदका कर दिया। खातून जन्नत ने नाराजगी का इज़हार नहीं फरमाया, बल्कि अर्ज कर दिया, अली बहुत अच्छा किया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, बहुत अच्छा किया जो वो अनार अल्लाह नाम पे सदका करके आ गए हो। अली जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया, खुशी का इज़हार फरमाया। क्यों फरमाया? खातून जन्नत है, नबी की शहजादी है, हुजूर ने अपनी बेटी को सही तालीम दी है। इधर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में, दरबार रिसालत में एक सहाबी हदियतन तोहफतन अनारों से भरा हुआ टोकरा लेके आया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब भी कोई हदिया आता, तोहफा आता, कोई सहाबी खाना भी लेके आता,
तो रहमत कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर खाना थोड़ा होता तो एक रोटी का टुकड़ा भी अगर मौजूद होता तो उस टुकड़े पे यूं सालन आप अलैहिस्सलाम रख के सहाबी को भेजते कि जाओ मेरा तो इतने दिन का फाका है, न जाने मेरी शहजादी का कितने दिन का फाका होगा, जाओ मेरी शहजादी को दे के आओ। आज हम कहते हैं हराम हलाल आए सही कहीं से, क्या हुआ? जो हराम है, रिश्वत का पैसा है देखा जाएगा, मिलावट का पैसा है देखा जाएगा, कब्जा ग्रुप है देखा जाएगा, कोई बात नहीं, आए सही कहीं से। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने सहाबी को बुलाया और फरमाया कि यूं झोली फैला। उसने झोली फैलाई, हुजूर ने यूं अनार डालना शुरू फरमाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां अनार आप अलैहिस्सलाम ने अपने एक दस्ते मुबारक में थामा, दूसरे दस्ते मुबारक में थामा, बार बार यूं थाम रहे हैं यूं। इसके बाद फरमाया कि चलो ये अनार भी मेरी शहजादी को दे के आ जाओ। सहाबा को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस से बड़ा प्यार था। सहाबी फरमाते हैं वो जो अनार लेके गए कि वो अनार जिसे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने बार बार दस्ते मुबारक लगाए, वो अनार मुझे बड़ा महबूब हुआ, बड़ा पसंद आया और मैंने रास्ते में फैसला कर लिया ये 9 अनार दे के आ जाता हूँ। ये अनार खातून जन्नत की खिदमत में नहीं पेश करूंगा, बाद में आके हुजूर से इजाजत तलब कर लूंगा। खादमा ने जब खातून जन्नत के सामने अनार की गिनती की, वो 9 थे। फरमाया कि खादमा से फरमाया कि उस सहाबी से जाके कहो ये अनार 9 है, 10वां अनार भी ला के लाए। नबी की शहजादी आप आलम गैब जानती हो? फरमाया कि नहीं, गैबदां तो अल्लाह की जात है, गैबदां तो अल्लाह की जात है। फिर आपको किसने बताया कि 9 अनार नहीं बल्कि 10 है? खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमा दिया, ओ लोगो सहाबा सहाबियात की जमात, अली सुन लो, मैं कुरान की कारिया हूँ, मैं कुरान पे अमल करने वाली हूँ, मुझे कुरान याद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलामुल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में ऐलान फरमा दिया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। एक शय अल्लाह नाम पे सदका करो, परवरदिगार आलम 10 दुनिया में 70 आखिरत में अता फरमाएंगे। हमने सुबह 1 अनार सदका किया था, अल्लाह ने हमें 9 नहीं बल्कि 10 अनार अता फरमाए हैं। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार है, मर्जुल मौत है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमाए, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ फरमाए। खातून जन्नत फरमा रही हैं, वसीयत फरमा रही हैं, नसीहत फरमा रही हैं, अली शेर खुदा, अगर मेरा इंतकाल दिन को हो जाए, मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना, अम्मा जनाजे की शक्ल बना के दिखाओ, किस अंदाज से मेरा जनाजा उठाओगी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने कई शक्लें बना के दिखाई, खातून जन्नत ने उन्हें नापसंद फरमाया। आखिरी शक्ल हजरत अली ने, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने ये शक्ल बना के दिखाई, खजूर के छड़े यूं खड़ा करके ऊपर चादर डाल के इस अंदाज से जनाजा निकालना। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवाल फरमा रहे हैं, पूछ रहे हैं, नबी की शहजादी बच्चों के बारे में कोई वसीयत नसीहत नहीं, हसनैन करीमैन के बारे में कोई वसीयत नसीहत नहीं, और कोई वसीयत नसीहत नहीं, आप अपने लिए वसीयत फरमा रही हो, जनाजे की वसीयत फरमा रही हो, रात को जनाजा उठाना, ऐसी वसीयत पर्दे क्यों फरमा रही हो? फरमा दिया, अली सुन लो, सहाबा की जमात सुन लो, और मुसलमानों सुन लो, जब से आयत पर्दा नाजिल हुई उस वक्त से लेके आज तक कभी भी किसी हाल
में भी खातून जन्नत को, इमामुल अंबिया की शहजादी को, हसनैन करीमैन की अम्मा मोहतरमा को कभी भी किसी हाल में भी बेपर्दा नहीं देखा, गैर महरम ने नहीं देखा। मेरे दिल की यह तमन्ना है, मेरे दिल की यह आरजू है, मेरा मुंह कफन में हो, मेरे जनाजे पे भी किसी गैर महरम की निगाह ना पड़ने पाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमान औरत को बड़ा मकाम अता फरमाया। आज हक के निस्वानियत के बिल बड़े असेंबलियों में इधर उधर मंजूर होते हैं, जो औरतों को हक दिया जाए। भाई औरत को कौन सा हक दिया जाए? सत्र औरत, मर्द के लिए कहते हैं कि सत्र औरत छुपाने की जगह, शर्मगाह जिसे कहते हैं। और औरत का माना ये है जो छुपी हुई चीज हो। औरत का माना छुपी हुई शय। उलमा ने लिखा है औरत में एक ही चीज मौजूद है, वो है हया। अगर औरत की हया खत्म हो गई फिर वो औरत नहीं रहती, कुछ और शय बन जाती है। आप फल देख ले, केला देखें, अगर इस पे पर्दा मौजूद है तो लोग कहते हैं केला ठीक है, इसका पर्दा हटा के लोग खा लेते हैं। अगर इस केले को छील के रखो इसमें फौरन कीड़े पड़ जाते हैं। इसी तरीके से औरत अगर चार दीवारी में पर्दे के आलम में शरी पर्दे में मौजूद है, अगर वो इस बात का ऐलान करती है कि पर्दा मेरे अल्लाह का हुक्म है, पर्दा कुरान का हुक्म है, पर्दा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, तो इस औरत का पर्दा शहीद के खून से भी ज्यादा अफजल है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में मदीना मुनव्वरा में एक औरत ने इजाजत मांगी, इजाजतनामा भेजा। मेरे आका, मेरा शौहर सफर पे गया हुआ है, मेरा अब्बा बड़ा बीमार है, मर्जुल मौत है, बेटियों को बाप से बड़ा प्यार होता है, नबियों के सरदार इमामुल अंबिया काली कमली वाले खातमुन नबिय्यीन, आप इजाजत फरमा दें मैं अपने अब्बा का आखिरी दीदार कराऊं, ना जाने फिर जिंदगी है कि नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस ने इरशाद फरमाया, मेरी गुलाम, मेरी जानिसार, ये इजाजत मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास नहीं, बल्कि ये हक, ये इजाजत तेरे शौहर के पास है। अगर वो तुझे इजाजत दे तो चली जा, वरना मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुझे इजाजत नहीं देता। वो सहाबिया नहीं गई, घर में बैठी रही, मेरे आका ने मुझे मना फरमा दिया। हमारा जमाना होता तो कहती है पे बोछड़ में जाती पई, ये रुपट्टा पड़ा है, मेरा अब्बा बीमार है, मैं बंदे की इजाजत का क्या करूंगी, अब्बा कहां मिलेगा, 100 बातें करती। चंद दिनों के बाद फिर इत्तला मिली कि इमामुल अंबिया की सहाबिया, तेरा अब्बा इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब तो चाहिए था फौरन पर्दे में से निकल के चली जाती, लेकिन मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में फिर इजाजत मांगी। मेरे आका, अब तो मेरा अब्बा दुनिया से रुखसत हो गया, आप इजाजत फरमा दें। रहमत कायनात रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने इरशाद फरमा दिया, अभी ये इजाजत तेरा शौहर तुझे दे तो दे सकता है, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुझे इजाजत नहीं देता। साहबा की जमात ने सोचा बेटी की तो मजबूरी थी, वो नहीं आ सकी, चलो हम जनाजा लेके चलते हैं। जनाजा सहाबी का लेके बेटी के दरबार में आए, बेटी के दरवाजे पे आए, साहबा बाहर चले गए, बेटी पर्दे से बाहर आई, अब्बा का आखिरी दीदार किया। जनाजे का पाया पकड़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार आलम, मैंने तेरी गुलामी की है, तेरे महबूब की तबाह की है, मैंने कुरान करीम की आयत मुबारक पे अमल किया है, मैंने हुजूर के फरमान पे अमल किया है, और परवरदिगार आलम मेरे इस अमल के सदक़े में मेरे अब्बा के लिए जन्नत वाजिब फरमा दे।
एक सहाबी ने ख्वाब में देखा, पूछा बतला अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया। अर्ज करने लगा मेरे गुनाह तो मुझे फंसा रहे थे, लेकिन बेटी ने जो हुजूर के फरमान पे अमल किया था, इत्तबा की थी, गुलामी की थी, पक्का मुसलमान बन गई थी, इस्लाम वाली उसने जिंदगी गुजारी थी, कुरान करीम की आयत मुबारका पर्दे वाली आयत पे उसने अमल किया था, अल्लाह ने इस अमल के सदक़े में मुझे जन्नत अता फरमा। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अगर मेरा इंतकाल दिन को हो जाए, मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना। फरमा दिया जब से आयत पर्दा नाजिल हुई उस वक्त से लेके आज तक कभी भी किसी हाल में भी खातून जन्नत को, इमामुल अंबिया की शहजादी को कभी भी गैर महरम ने नहीं देखा। मेरे दिल की ये तमन्ना है, मेरे दिल की ये आरजू है, मेरे दिल का ये शौक है, मेरा मुंह कफन में हो, मेरे जनाजे पे भी किसी गैर महरम की निगाह ना पड़ने पाए। उलमा ने लिखा है औरत जितनी देर बेपर्दा रहती है अल्लाह की तरफ से फरिश्ता मुकर्रर होता है जो बेपर्दा रहने की वजह से मुसलसल उस पे लानत करता रहता है। कई लोग कहते हैं जी पर्दा मौलवियों की बनाई हुई बात है, मौलवियों की बनाई हुई बात नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है। मैंने 2 जुमे पहले अर्ज किया था, दीन किसी कारखाने में नहीं बनता, दीन आसमानी है। दीन न हुजूर ने बनाया, न सहाबा ने बनाया, न तबा ताबईन ने बनाया। अल्लाह पाक फरमाती है वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरा महबूब है, नबियों का सरदार है, इमामुल अंबिया है। मैं अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आता है मेरा महबूब वही बयान करता है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के अलावा अपने लबों को हरकत नहीं देते। दीन आसमानी है, पर्दा आसमान से आया, नमाज आसमान से आई, कुरान आसमान से आया, 6 के 6 कलमे आसमान से आए, तमाम की तमाम नमाज जनाजे की दुआएं आसमान से आई। जो लोगों ने खुद बनाई वो दुआएं नहीं बल्कि वो बिदअत हैं, उनको बिदअत कहा जाता है। और हर बिदअत गुमराही की तरफ ले जाती है, और हर गुमराही फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, हर गुमराह आदमी का ठिकाना हुजूर ने फरमाया जहन्नुम है। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जनाजा लेके चल रही हैं, कब्रिस्तान में अभी लेके गए हैं, दफन नहीं किया। कब्र में रखने से पहले हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमामुल अंबिया के दीवानावार सहाबी हैं। फरमाया सहाबा की जमात ठहर जाओ, मैं कब्र से गुफ्तगू करूंगा, खिताब करूंगा। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खातून जन्नत की कब्र में लहद में मुंह लगा के आवाज लगा दी, ऐ कब्र तुझे मालूम है हम तेरे हवाले किसको करने लगे हैं? आम औरत नहीं, कोई मलका नहीं, कोई शहजादी नहीं, बादशाह की बीवी नहीं, बादशाह की बेटी नहीं, अमीर खातून नहीं, तुझे मालूम होना चाहिए ये इमामुल अंबिया की लख्ते जिगर है, इमामुल अंबिया की शहजादी है, ये खातून जन्नत है, हजरत अली की मनकूवा है, हसनैन करीमैन की जोजा मोहतरमा है। उलमा ने लिखा कब्र में से वापस जवाब आया, तूने तो खिताब कर लिया, कब्र की भी आवाज सुन। आवाज आई, ओ नबी के दीवाने, इमामुल अंबिया के मस्ताने, हुजूर के गुलाम, तू तो दीवानगी में ये बात कर रहा है, आ जरा सुन, मैं कब्र हूँ, ये कोई तख्त नहीं, ताज नहीं, मलका के रहने की जगह नहीं, शहजादी के रहने की जगह नहीं, ये तो कब्र है। यहाँ ये नहीं देखा जाता निस्बतें कैसी हैं, कैसा कपड़ा पहनने वाली है, बादशाह की बीवी है, वजीर आजम की बीवी है, सदर ममलिकत की बीवी है, अमीर की बीवी है, कबीर की बीवी है, बादशाह है, वजीर है, अमीर है, कबीर है, जागीरदार है, पीर है, मौलवी है। इस बात का ख्याल नहीं किया जाता। यहाँ तो अमल काम आते हैं। अगर अमल अच्छा है मैं उसके लिए ताहद निगाह वसी हो जाती हूँ, अगर बदआमाली करके आएगा उसके लिए मैं इतनी तंग हो जाऊंगी, पसलियां आपस में यूं मिल जाती हैं। अहले बैत को अल्लाह ने निराला मकाम अता फरमाया। मैं कई जुमे से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं,
कुरान ऐलान करता है कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं परवरदिगार आलम ने गुनाह को इजाजत नहीं दी वो अहले बैत के नजदीक आ सके। गुनाह को इजाजत नहीं कि वो नबी के नजदीक आए, सहाबा को अहले बैत को इजाजत नहीं कि वो गुनाह के नजदीक आए। फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति वयुतहिरकुम तत्हीरा। कुरान ऐलान करता है पंजतन पाक नहीं है, सिर्फ 5 पाक नहीं है, सहाबा की जमात पाक है, अज़वाज मुतहरात पाक है, सैयदा ज़ैनब पाक है, हुजूर की गोद में खेलने वाली सैयदा रुक़ैया पाक है, हुजूर की गोद में खेलने वाली सैयदा उम्मे कलसूम पाक है, हुजूर की गोद मुबारक में खेलने वाली खातूने जन्नत फातिमा पाक है। फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाह सैयदा खदीजतुल कुबरा पाक है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खदीजा की गोद में मौजूद है, सैयदा उम्मे सलमा पाक है, उम्मे हबीबा पाक है, जवेरिया पाक है और अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से रेलत फरमा रहे थे, अम्मा आयशा सिद्दीका की गोद थी और हुजूर के मुंह मुबारक में वो मिसवाक मौजूद थी जिस पे अम्मा आयशा सिद्दीका का लुआब लगा हुआ था। कुरान ऐलान करता है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति वयुतहिरकुम तत्हीरा। जो मेरे सहाबा से प्यार करेगा, अहले बैत से प्यार करेगा, बनाते रसूल से प्यार करेगा, जैसी जिंदगी सैयदा ज़ैनब ने गुजारी, सैयदा रुक़ैया ने गुजारी, सैयदा उम्मे कलसूम ने गुजारी, खातूने जन्नत ने गुजारी, सहाबियात ने गुजारी, जैसी जिंदगी सैयदा सुमैया ने गुजारी, सैयदा उम्मे अम्मारा ने गुजारी, अल्लाह ने पहले ही औरतों को मकाम अता फरमा दिया। अगर अम्मा है अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं अल्लाह ने उसके कदमों में जन्नत लिख दी। अगर बीवी है मुसलमान की इज्जत है, मुसलमान की आबरू है, अपनी बीवी को देखेगा सवाब की नियत से देखेगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं हर निगाह में मैं परवरदिगार आलम तुझे नेकियां ही नेकियां अता फरमाऊंगा। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। बैत नहीं बुयूत की बात हो रही है। बुयूत जमा है, बैत एक घर को कहते हैं, बुयूत कई घरों को कहते हैं। तो कुरान ऐलान करता है पंजतन पाक की बात नहीं। ये जो अकीदा रखते हैं ये अल्लाह ने इसको मुस्तस्ना कर दिया। फरमाया कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो, कुरान को लाहे अमल बनाओ। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा घराना पाक है, हुजूर के सहाबा पाक हैं, हुजूर के सहाबियात पाक हैं। जिसने ईमान की हालत में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया अल्लाह ने उसको पाक फरमा दिया। क्यों? आज हम नमाज पढ़ते हैं, आप जुम्मे की नमाज पढ़ने आए हो, क्यों? अल्लाह राजी हो जाए। माल का सदका करते हैं अल्लाह राजी हो जाए। ये माशाल्लाह तबलीगी जमात आई है, खवातीन भी साथ आई हैं, किस लिए? अल्लाह राजी हो जाए। घर बार छोड़ के आए हैं, किस लिए? अल्लाह राजी हो जाए। जिहाद के लिए जाते हैं, गर्दन कटवा देते हैं, क्यों? अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन सहाबा की जमात कौन है? अल्लाह ने फरमाया महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं परवरदिगार आलम आपकी जमात से इतना राजी हो गया, मैं अल्लाह ने उन्हें तमगा अता फरमा दिया। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, मैं परवरदिगार आलम इनसे राजी हो गया, ये मुझसे राजी हो जाए। तो इसलिए हमें सहाबा की जिंदगी का, हयात सहाबा का पता होना चाहिए कि सहाबा ने किस अंदाज से जिंदगी गुजारी, हमें भी जीने का सलीका आ जाएगा।
जब जीने का सलीका आएगा तो फिर मरने का सलीका भी आ जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको सही अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना बनात सय्यिदिना व ज़ुर्रिय्यात सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह तमाम के तमाम बीमारों को शिफा कामिल नसीब फरमा। इलाही जितने लोग बीमार अपने पराए घरों अस्पतालों में, अल्लाह तेरे खजाने में कोई कमी नहीं, सबको मुकम्मल सेहत अता फरमा। भाई यासीन साहब के लिए खास दुआ फरमाएं, दाढ़ का दर्द है, अल्लाह सेहत कुल्ली नसीब फरमा। तो मेरे लिए भी दुआ फरमाएं, मेरे छाती का मसला है, आप देख रहे हैं कि मैंने बड़ा जोर लगा के बयान किया, फिर भी मुझे तो खैर इतना वो नहीं आया, मजा नहीं आया कि मैं बयान कर सकूं। मैंने और भी बयान के लिए जाना है। आप दुआ फरमाए अल्लाह सेहत कुल्ली नसीब फरमाए, अल्लाह मुकम्मल सेहत अता फरमा, अल्लाह हर परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमा, गम ज़दा से गम को दूर फरमा, बे औलाद को औलाद अता फरमा। अल्लाह सबके कारोबार में, रोजी रिज़्क़ में, फसल में खैर बरकत वुसअत अता फरमा। इलाही रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। मेरा अल्लाह हराम से बचा, बुराई से बचा, बदी से बचा, शिर्क बिदअत की लानत से बचा। सहाबा सहाबियात अहले बैत से सच्ची गुलामी नसीब फरमा, आज़मत मोहब्बत नसीब फरमा, आपके लाही व दीन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व अहले बैतिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम। युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। ओ सैयदा ज़ैनब की शान देखो, अज़मत देखो, बुलंदी मकाम देखो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें पुरना में आंसू बहा रही हैं और फरमा रही हैं, मेरी लख्ते जिगर को मैं